सलाम मिथिला, मैं मोहम्मद मशीबुर रहमान। आप लोग देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। मैं सिंबारा प्रखंड के आरई पंचायत में यहाँ पर मौजूद हूँ। हम बात करते हैं सर से। सर, आपका शुभ नाम, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद मनाजिर उर्फ तमन्ने, 2/4 से जिला पार्षद का उम्मीदवार हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। जी हाँ, आपका चुनाव चिन्ह तो मिल गया होगा। जी, आरी छाप है मेरा। जी, तो आप जनता के बीच में क्या मेन मुद्दा रिजल्ट लेके आए हैं? मैनिफेस्टो देना तो मैं अभी फ़िलहाल सही नहीं समझता हूँ, बट मैंने जनता के लिए काम किया है, ये सब लोग जान रहे हैं। जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र पे हमने काम किया है, रोड पे काम किया है, बिजली पे काम किया है, शिक्षा पे काम किया है, बॉडी बिल्डिंग जो होता है फिटनेस, उस पे हमने काम किया है और इस तरीके से न जाने कितना काम किया है हमने। तो इसीलिए अभी मैं फर्स्ट टाइम लड़ रहा हूँ चुनाव और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं जीत के आऊंगा, तो अभी तो मैं जीता नहीं हूं तो इतना कुछ किया हूं और मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं और भी ज्यादा बेहतरीन। मेन मुद्दा क्या है आपका राजनीतिक में आने का? मेन मुद्दा ये है कि अभी तक जितने भी लोग हैं, हमारे जो भी लोग इलेक्शन युवा साथी का एक डिमांड हुआ कि हम लोग जो है चाहते हैं कि हमारे हिसाब का कोई नेता बने, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई पहले तो ये 1-2 लोग नहीं बल्कि 400-450 लड़काओं का, जो युवाओं का एक मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान में बात चली कि सर इस बार आप इलेक्शन लड़ें, और जब हमने टारगेट कर लिया तब मुद्दा यही बना कि युवाओं का साथ होना चाहिए, एजुकेशन, शिक्षा, ये सब पे जो मैंने कर दिया है पहले, और कोशिश यही है मुद्दा कि इसको और से और बेहतर किया जाए और करेंगे। जनता आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आपको चुनेंगे? ऑफकोर्सली सच्चे को लोग चुनते ही हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमने जनता में काम किया है, मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे निराश नहीं करेगी और मुझे अच्छे से भारी मतों से मुझे जिताएगी। माने कि आपका जो जिला परिषद कैंडिडेट है 2/4 से, इसका क्या क्या फंड है ये आपको मालूम है? फंड तो कुछ खास नहीं है, बस देख रेख का सारा चीज है, ठीक है। जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र हो या स्वास्थ्य केंद्र का देख रेख हुआ, उसके अलावा स्कूल है और जैसे रोड नाला, ये सब तो है नॉर्मल। ये तो इसके कारण विशेष आप ध्यान दिए हैं ये सब चीज पे? मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ने से पहले सारा कुछ करके दिखा दिया हूँ। अब जब मुझे मौका मिलेगा तो और बेहतरीन परफॉर्म करूंगा और अच्छा दिखाऊंगा लोगों को। सब नेता तो यही बोलता है कि मैं जीत के ये करूंगा वो करूंगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जहाँ तक कि सभी नेता का मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, मुझे ऐसा कुछ खास नजर नहीं आता अभी तक। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि मैं फर्स्ट टाइम लड़ रहा हूँ, मैं पहली बार जनता के पास गया हूँ वोट लेने के लिए और अपना काम दिखा करके वोट मांग रहा हूं और जनता मुझे देगी, क्योंकि जो लोग वादा करते हैं वो चुनाव में 5 साल जब बीत जाता है, 5 साल में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, हार भी जाते हैं, तो फिर दोबारा जनता के बीच नहीं आते। मैं चुनाव लड़े हुए जनता के रूबरू हमेशा रहा, दुख सुख का साथी बना रहा। तो और रहा सवाल, मैं पहले ही आपको बता दिया हूं कि मैं वादा नहीं करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले रिजल्ट दे दिया हूं कि मैं ये सब करने की काबिलियत है हमारे, ये सब चीज हमने कर दिया। अगर आप जीत गए, गांव छोड़ के चले गए तो ये कैसी बात होगी? माने बहुत ऐसा नेता है कि जीत के अपना दरभंगा पकड़ लेता, पटना पकड़ लेता, दिल्ली चला जाता है, कैसे भरोसा करेगा जनता? जनता अच्छी तरह से जानती है इस बात को, ठीक है, कि कौन गांव छोड़ के जाने वाला है, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और यही मेरे समाज है और यही हमारे गार्जियन है और यही हमारे वोटर्स है, सब यही है। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, पहली बात। और दूसरी बात तो ये कि मैं इस जमीन से जुड़ा हुआ लड़का हूँ, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। माने कि जैसा कि आप पहले बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, सुनने में आया था कि आप जिम वर्कर मैंने खोले हुए थे, उसमें से क्या मुद्दा हुआ कि आप राजनीतिक में आ गए? हाँ, बात सही है। राजनीति जरूरी है कि नेता का बेटे नेता बने? नहीं, ये जरूरी तो नहीं है। तो भाई जाहिर आपको जनता, वैसे मैंने बोल रहा था कि जनता क्यों चुनेगी, इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे। जैसा कि आप लोग आरई पंचायत में यही निवासी पड़ते नहीं यहीं के, आपका जो है मैंने कि मेन मुद्दा जो आपका था कि स्वास्थ्य केंद्र लेकर, रोड लेकर, मगर ऐसे कोई भी मैंने वार्ड में, जैसे 9 नंबर वार्ड है में सही रोड नहीं बना हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, जो PWD का है उसमें हम कोशिश कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी उसको मतलब बनाने का,
ठीक है। अब रहा सवाल के जो अब जो मुखिया फंड से है तो वो तो खैर मुखिया ही करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश उस पर रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे गांव का गली गली का चप्पा चप्पा का रोड बेहतरीन हो। माने सब नेता तो यही चाहता है कि बेहतरीन हो, मगर बेहतरीन तो हो नहीं पाता है। बिल्कुल चाहत होती है, लेकिन एक चाहत ऐसी होती है जो जुनून होता है काम करने का। मैं तो आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं कि मैं बिना पद पे इतना जुनून दिखाया, काम किया। अगर मुझे पद मिल जाएगा तो ईश्वर ने चाहे इंशाअल्लाह रहमान तो कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। और हमारे मिथिला लाइव के माध्यम से क्या सूचना देना चाहते हैं जनता को? हाँ, जनता को यही सूचना देना चाहते हैं कि बहकावे में ना आए। लोग बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, आपको यही चयन करना है कि जो आपके बीच सालों साल से रहा, आपसे आपके दुख में सुख में, और आपके हर काम को एक सोशल मीडिया की तरह किया, सोशल वर्कर के तरह किया। तो ऐसे लोगों को आप चुने, क्योंकि भाई अभी इलेक्शन है, हर लोग आएंगे आपके पास, तो अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, बस।